आज के इस वीडियो में मैं आपको रावण के स्वभाव का ऐसा दर्शन करवाने वाला हूँ जो कि शायद आपने कभी सुना या देखा नहीं होगा। रावण को हम अक्सर एक खलनायक या दुराचारी व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं, पर रामायण में एक ऐसी घटना भी है जिससे आपको लगेगा कि रावण में भी अच्छाइयाँ थी। तो प्रसंग ऐसा है कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री राम को एक पूजा करनी थी। भगवान की पूजा करनी थी, मतलब वो तो मानव रूप में थे, उनको भगवान की पूजा करनी थी कि मुझे युद्ध में सफलता मिलनी चाहिए। पर अब वहाँ समुद्र तट पे जंगलों से घिरे हुए उस प्रदेश में वो थे अपने सेना के साथ, तो वहाँ पूजा करने के लिए कोई पर्याप्त ब्राह्मण उनको नहीं मिल रहा था। तो उनके सीनियर एडवाइज़र थे जाम्बुवंत। तो उन्होंने जाम्बुवंत जी से कहा कि क्या करें, पूजा बताने के लिए ब्राह्मण ही नहीं मिला तो फिर पूजा मैं कैसे करूँगा, और पूजा तो मुझे करने की इच्छा है। जाम्बुवंत जी ने भी कहा कि हाँ, इस समय तो और इस जगह पर ना तो हमें कोई यज्ञ की सामग्री मिलेगी और ना ही ब्राह्मण मिलेगा, तो कैसा किया जाए। पर फिर उनके ध्यान में आया कि रावण एक बहुत अच्छा पुरोहित हो सकता है और ब्राह्मण करके ऐसी पूजा वो बता सकता है यजमानों को। यजमान इस समय राम रहेंगे, पर वो तो अपना शत्रु है, तो रावण को कैसे बुलाया जाए। तो जाम्बुवंत जी ने राम को कहा, श्री राम जी को, कि मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ। आप यदि रामायण में पीछे जाएंगे तो जाम्बुवंत जो हैं वो रावण के पिताजी के दोस्त थे और रावण बड़ी इज्जत करता था उनकी। तो जाम्बुवंत जी ने श्री राम को बताया कि मैं लंका जा रहा हूँ, कम से कम उससे पूछ के तो देखता हूँ, वो मेरे पहचान का है, रावण पूर्व पहचान का है, और मैं उसको ये आइडिया बता के देखता हूँ, यदि मान जाए तो बहुत बढ़िया। ऐसा करके वो लंका गए। अब लंका के लोगों को लगा कि श्री राम के खेमे में उनके मेन एडवाइज़र आ रहे हैं, तो वो लोग एकदम बिल्कुल तैयार हो गए कि अब इनको मारना चाहिए या क्या। तो खबर रावण तक पहुंची। रावण ने कहा, उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वो मेरे पिताजी के परम मित्र हैं और उनको सम्मान से मेरे कोर्ट में ले आओ, मेरे दरबार में ले आओ। तो जाम्बुवंत जी का बहुत अच्छा स्वागत हुआ और रावण ने पूछा कि कैसे क्या आना हुआ वगैरह वगैरह, बाकी सब बातें होने के बाद तो जाम्बुवंत जी ने उनको श्री राम जी की मनीषा बताई कि ऐसी पूजा पाठ करने का उनका मन है, पर यहाँ ब्राह्मण कोई है नहीं और एक अकेले बिल्कुल अच्छे ब्राह्मण तुम ही नज़र आए मुझे, इसलिए मैं यहाँ तुमसे पूछने के लिए आया कि क्या तुम ये कर्तव्य करोगे। तो रावण थोड़ा सोच में तो ज़रूर पड़ गया, क्योंकि उसको लगा कि एक अपने शत्रु की मदद इस तरह से मैंने करनी चाहिए या नहीं। तो उसने जाम्बुवंत जी से पूछा कि इस पूजा का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या ये युद्ध जीतने का उद्देश्य है। तो जाम्बुवंत जी ने भी बड़े सरलता और ऑनेस्टली कह दिया कि हाँ सर। अब इमेजिन करिए, युद्ध राम और रावण का होने वाला था। राम की मनीषा तो यही थी कि इस युद्ध को मैं जीतूं, इसका मतलब रावण का पराभव हो, और रावण यदि पुरोहित करके उसको इस कार्य में मदद करते तो बड़ा अटपटा सा हो जाता कि खुद के खिलाफ ही वो मदद कर रहे हैं, ऐसा होता। पर रावण ने बड़ा सोचा और कहा कि नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक शिव भक्त हूँ और मैं पूजा करने योग्य हूँ, पूजा बताने योग्य हूँ। इसलिए उन्होंने जाम्बुवंत जी से कहा कि हाँ, मेरा उत्तर हाँ समझिए। फिर टाइम उन्होंने तय किया और कहा कि मैं आऊँगा आपके खेमे में और वहीं पूजा हम लोग करेंगे। तो जाम्बुवंत बड़े खुशी से वापस आके उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण हैज़ एग्रीड, रावण पुरोहित बन के आने को तैयार है आपकी पूजा में। अब रावण को भी पता था कि इस जंगल में पूजा की सामग्री उनको कहाँ से मिलेगी, तो रावण ने श्रीलंका से ही सभी पूजा की सामग्री इकट्ठी करी। उसको ये भी पता था कि यह पूजा पति पत्नी ने साथ में करनी होती है। अब राम की पत्नी तो मेरे कब्जे में है, तो कैसा इस मामले को सुलझाया जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने सीता को संदेशा भेजा कि अपने को फला फला दिन श्री राम के खेमे में जाना है, तुम्हारे पति के खेमे में, और वहाँ एक पूजा करनी है और उस पूजा में उनकी पत्नी बाजू में बैठी रहनी होनी चाहिए, तभी वो पूजा सफल हो सकेगी। इसलिए तुम अच्छे वस्त्र धारण करके उस दिन तैयार रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब इमेजिन करो, ये स्थिति आप इमेजिन करो कि
रावण इसके लिए तैयार भी हो गया और सीता को लेके फिर उस दिन वो वहाँ पहुँचा। अब वहाँ पहुँचने के बाद राम को ये पता नहीं था कि रावण सीता को लेकर आएगा। उसने उसको अपने रथ में ही बैठा के रखा। फिर वो अंदर गया, उन्होंने सब पूजा की सामग्री ये करी। पूजा शुरू होने से पहले उन्होंने यजमान से मतलब श्री राम से कहा, ये पूजा तो तब तक नहीं हो सकती जबकि आपकी पत्नी यहाँ हाजिर ना हो। तो राम जी बड़े दुखित थे। वो कह रहे साहब यही तो प्रॉब्लम है, मैं उसी के लिए तो युद्ध कर रहा हूँ और वो युद्ध सफल होने की मनीषा भी इस पूजा द्वारा कर रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। उसने अपने सेवक को भेजा और सीता को रथ से उठा के राम के बाजू में बैठाया। इमेजिन करो, इतने महीनों से वो उसके कैद में थी, वो वहाँ आके बैठी। फिर पूरी पूजा बताई गई, एकदम जैसी पूजा बताई जाती है। एक अच्छा ब्राह्मण एक अपने अच्छे यजमान को जैसी पूजा बताता है, वैसे रावण ने पूरी पूजा बताई। पूजा होने के बाद उसने श्री राम को कहा कि देखो हम तो शत्रु हैं वैसे, तो मैं आपकी पत्नी को सिर्फ पूजा होने तक के लाया हूँ। अब मैं इसे दोबारा ले जाने वाला हूँ और उसी बंदीवास में रख देने वाला हूँ जिसमें वो इतने महीनों से थी। तो राम जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, आप आए और आपने इतनी मेहरबानी मुझ पर की तो मैं इस पर नहीं कैसे कह सकता हूँ। पर मुझे एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं आपको दक्षिणा करके क्या दूँ, क्योंकि यजमान अक्सर पूजा करने वाले पुरोहित को एक दक्षिणा देता है। तो रावण बोले कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके यहाँ योग्य कुछ मुझे देने लायक दक्षिणा देने लायक है नहीं, पर आप ध्यान रखिए मैं योग्य समय आने पर आपसे दक्षिणा ले लूँगा। तो राम ने कहा नहीं ऐसा नहीं, दक्षिणा वहीं के वहीं दी जाती है। राम इतने डिसिप्लिन के आदमी थे और इतने प्रिंसिपल्स को चलने वाले थे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो मैं अपनी आंख काट कर आपको देने को तैयार हूं। अब इमेजिन करो कि अपना शत्रु खुद की आंख काट कर अपने को दे रहा है, तो उसको निर्बल करने जैसा ही हो गया ना। रावण ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि समय आने पर मैं आपसे दक्षिणा और यथोचित दक्षिणा ले लूँगा। तो इस बात पर फिर वो दोनों ये हुए और रावण अपने रथ पे सीता को बैठा कर वापस लंका लेके गया। अब आपको ध्यान होगा कि इस कहानी से, ये सभी रामायणों में ये कहानी नहीं लिखी हुई है। वैसे कुमार विश्वास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कहानी बताई है और तभी से मुझे लग रहा था कि मेरे दर्शकों को भी यही कहानी मैं ले जाऊं, जिन्होंने वो उनकी बताई हुई कहानी शायद ना सुनी। मेरे मुताबिक इस कहानी से रावण की कौन सी अच्छाइयाँ हमको दिखती हैं। एक तो वो कितना स्थितप्रज्ञ था, अपने शत्रु के यहाँ जाकर, जो अभी कुछ ही दिनों में अपने से युद्ध करके एक दूसरे को मार काटने वाली बात आने वाली है, उसके यहाँ जाकर बड़ी स्थितप्रज्ञता से उन्होंने अपना ब्राह्मण का कर्तव्य किया। दूसरा, रावण की कर्तव्य पूर्ति की इच्छा। वो एक ब्राह्मण था, पूजा बता सकता था और मौका आने पर वो पीछे नहीं हटा, किसी के लिए भी क्यों ना हो उसने पूजा बताई। तीसरा, उसको पूजा का उद्देश्य मालूम था कि खुद की हार मतलब राम की जीत होने के लिए राम पूजा कर रहे हैं, और क्या ऐसे पूजा में मैंने शामिल होना चाहिए। रावण ने इस चीज़ का कोई अपने मन में ध्यान नहीं रखा। अपना जो मुख्य कर्तव्य था एक पुरोहित का जो होता है वो उसने निभाया। और सबसे आखिरी तो उसकी तटस्थता देखने के लायक थी कि आप इमेजिन करो कि अपने सामने अपना शत्रु बैठा है, फिर भी पूरी पूजा बताने तक उन्होंने बड़ी तटस्थता से सिचुएशन का सामना किया। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि रामायण में भी रावण की अच्छाइयों का जिक्र है, किंतु हमारे तक वो पहुंचता इसलिए नहीं है क्योंकि हम रावण को इतना विलन मान चुके हैं, होशियार विलन समझ लीजिए, पर इतना विलन मान चुके हैं कि वो कोई अच्छी चीज़ कर ही नहीं सकता। इस मान्यता से हम लोग रामायण को पढ़ते हैं। धन्यवाद। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.